देवर भाभी एक दूसरे के जिस्म के ऐसे भूखे हो जाते हैं, ऐसे हवस के आग में जलने लगते हैं कि इन दोनों के बीच जो भी आता है या इन दोनों के शारीरिक संबंध से आपत्ति जताता है या विरोध करता है उसे मौत की नींद सुला देते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना बिहार के गोपालगंज जिले का है। एक परिवार था जो बड़ा ही सुखी संपन्न परिवार था। दो भाइयों का परिवार था। बड़े भाई की शादी हो गई थी, छोटा भाई कुंवारा था। आसपास के लोग कहीं भी शादी लगाते वो लड़का शादी करने के लिए राजी ही नहीं होता था। बड़ा भाई हमेशा कंफ्यूज रहता था कि आखिर ये शादी कर क्यों नहीं रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता था। बड़ा भाई दिल्ली में जॉब करता था और छोटा भाई घर पे यानी कि घर की देखरेख करता था और आसपास में ही कोई छोटा मोटा काम कर लेता था। लेकिन बड़ा भाई समझ नहीं पाता था कि आखिर ये शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है। कहीं कोई लड़की से चक्कर तो नहीं है। जैसे तैसे रिश्तेदारों से मनवा कर उसे शादी के लिए राजी करवा लेता है। शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, लेकिन शादी के 2-4 दिन बाद ही वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। लड़ाई झगड़ा करने का वजह सिर्फ इतना था कि वो अपनी भाभी से प्यार करता था और जब पत्नी इसकी विरोध करती थी कि भाभी से बात मत करो, इसीलिए वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। भाई को पता नहीं था कि मेरा भाई मेरी ही पत्नी के साथ नाजायज संबंध में है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन की बात है कि पति पत्नी दोनों एक ही कमरे में सोए थे। अचानक देवर की एंट्री होती है और वो आंख मारकर भाभी को अलग कमरे में बुला लेता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि जो लड़का का नई नई शादी हुई थी उसकी पत्नी उठती है। जब जाकर देखती है तो उस कमरे में देवर भाभी का नंगा नाच चल रहा था। जब पत्नी इन दोनों का विरोध करने लगती है और अपने भसुर को बताने के लिए उनके कमरे की ओर दौड़ती है, तब तक इन दोनों नग्न अवस्था में होने के बावजूद भी दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और मौत की नींद सुला देते हैं। उस कमरे में उसका लाश पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी ये दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब तक इनकी हवस की भूख ठंडा नहीं होता तब तक ये दोनों एक दूसरे के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब इन दोनों को यह चिंता सताने लगा कि आखिर इस लाश को कहां लेकर जाया जाए। फिर इन दोनों के दिमाग में एक खुरपाती आइडिया पनपता है कि इस मौत को हम लोग आत्महत्या में कैसे बदल दें। तो बगल में ही एक बरगद का पेड़ था। उस लाश को घसीटते हुए बरगद के पेड़ के पास लेकर जाते हैं और एक साड़ी का फंदा बनाकर ऐसे लटका देते हैं और नीचे चेयर लगा देते हैं कि पता चले कि ये अपने से यानी कि आत्महत्या कर ली है। सुबह होता है, लोग लाश को देखकर चिल्लाने लगते हैं। गांव में भीड़ सा लग जाता है। सभी लोग देखने के लिए आतुर हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि पूरा मामला है क्या। आसपास के लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि आखिर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। लेकिन जो भी लोग आसपास घर के पास रहते थे उन्हें पता था कि देवर भाभी के बीच नाजायज संबंध है और ये पत्नी यानी कि ये लड़की जो नई नई शादी करके आई है वो इन दोनों के बीच में रोड़ा बन रही थी। शायद इसीलिए इन दोनों ने इसे मौत की नींद सुला दिए। पुलिस वाले भी आ गए और उस लड़की के मायके वाले भी आ गए और पुलिस वाले इस मामले को जांच करने लगे और जांच में पाया जाता है कि देवर भाभी अपनी हवस की भूख में रोड़ा बनने वाली उस बेचारी नई नवेली दुल्हन को मौत की नींद सुला दिए हैं और इस मौत को आत्महत्या में बदलने के लिए बरगद के पेड़ से लटका दिए हैं। यही था आज की पूरी कहानी और यही था आज देवर भाभी के
रिश्ते को शर्मसार करने वाले इंसानों की करतूत। तो बताइएगा ये कहानी आपको कैसे लगी, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।